नमस्ते, ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 3 गूंगे, जिनके लेखक हैं रंगे राघव जी। और इसका कुछ भाग का अध्ययन है वो हमने पिछली कक्षा में वो कर लिया था। आज उससे आगे की बात करते हैं, आगे का अध्ययन है वो हमें करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कहानी है रंगे राघव जी की गूंगे, उसमें बताया गया कि किस तरह से समाज में रहते हुए आदमी हैं जो अच्छे भले होते हैं, लेकिन फिर भी वो गूंगे बहरे होते हैं, क्योंकि उनमें मानवीय संवेदनाएं हैं, उनसे वो विहीन हो जाते हैं, उनसे खाली हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं। किस तरह से जो समाज में ऐसे अपाहिज अपंग बच्चे होते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे भले होते हुए भी है वो कैसे हो जाते हैं, गूंगे बहरे के समान है। जिन पर देखो मान लो ईश्वर ने तो उनके साथ है वो किया ही है कि वो शुरू से ही प्रकृति उनके साथ ऐसा करते आई है कि वो गूंगे बहरे उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो वो समाज में एक कलंक के समान है। उनके में जो मानवीय भावनाएं हैं वो हीन हो जाते हैं। तो उसका वर्णन है कवि लेखक रंगे राघव जी है वो कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि चमेली जो कि गूंगे को है वो अपने घर लेकर आ जाती है, सहानुभूति दिखाते हुए अपने घर ले जाती है। उसके हाव भाव को देखकर, उसकी चतुराई को देखकर बोल नहीं पाता है, लेकिन इशारों से वो प्रत्येक बात है वो समझा देता है, अपना कहता है और इशारों से ही वो समझा देता है कि मैंने कभी पेट के लिए है, कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी है, अपनी भुजाओं के बल पर है मैंने अपना जीवन है वो चलाया है। मेरे परिवार ने है वो मुझे त्याग दिया था, मेरी माँ है वो छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने अपना जीवन है वो स्वाभिमान के साथ जिया है, कभी भीख नहीं मांगी है। और मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, चाहे पानी भरना हो, सब्जी लानी हो, बाजार का काम हो, सारे काम को वो इशारे में बता देता है। तो चमेली उस पर दया करके, करुणा करके अपने घर पर ले आती है, लेकिन घर पर लाने के बाद धीरे धीरे उसके प्रति जो व्यवहार था उसमें परिवर्तन आता है। वो अपने पुत्र के समान से प्रेम है वो नहीं दे पाती है। अपने पुत्र बसंता और गूंगे की जब लड़ाई हो जाती है तो बसंता उसके गूंगे पर हाथ उठा लेता है, उसे चपत जड़ देता है, तो भी वो हाथ वापस नहीं उठाता है, हाथ उठा के अपना हाथ को रोक लेता है। और जब बात है चमेली तक पहुंचती है तो उसे बहुत क्रोध आता है गूंगे पर, और वो उसे डांटती है और उसे चिमटा तक जड़ देती है। एक दिन बिना बताए जब वो चला जाता है, वापिस आता है तो उसे खूब खरी खोटी है वो सुनाती है चमेली, और उस पर एक चिमटा है वो भी जोर से जड़ देती है, लेकिन रोता नहीं है वो, क्योंकि इतना वो समझता था, भले ही वो इन संवेदना सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन संवेदनाएं अभी भी उसमें थी, संवेदनाओं को समझ रहा था, इसलिए वो रोता नहीं है, क्योंकि वो समझ रहा था कि गलती मेरी है, मैं बिना बताए वो चला गया था। तो इस तरह से और चमेली है वो उसे डांट पीटकर है चूल्हे के पास बैठती है, वो सोच रही है कि चूल्हा जिससे पेट की आग वो बुझती है, भले इसमें आग जल रही है लेकिन ये आग बुझाने का कार्य करता है, और सबसे बड़ी आग बुझाने का कार्य करता है कि वो लोगों का पेट भरता है। अगर और इसी के कारण है लोग है वो किसी के भी गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए ही लोग है वो किसी की जी चोरी करते हैं, चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कहते हैं इसके कारण यह व्यक्ति किसी का भी गुलाम है वो बन जाता है। और उसे अनुभव हुआ कि गूंगे ने बसंता से कई शारीरिक बल था और उसने चमेली का हाथ पकड़ा था, तो चमेली को एहसास हुआ था कि जो गूंगा था उसमें अपने पुत्र के बजाय कहीं अधिक शारीरिक बल था। फिर उसने हाथ उठाकर है वो हाथ को रोक लिया था, तो इसका मतलब वो ये समझ रहा था कि जो बसंत है वो किसका बेटा है, मालिक का बेटा है। रोटी जल रही होती है, उसकी सोच विचार में है चमेली की उसमें शारीरिक बल था, फिर भी उसने हाथ नहीं रोका, फिर भी उसने हाथ है वो रोक लिया था उसने हाथ, और गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना हाथ उठा बसंता पर नहीं चलाया। तो इसका मतलब है कि वो ये सभी जानता था। चमेली को विस्मय हुआ, आश्चर्य बोलते अच्छा ये गूंगा बहरा है, शायद ये समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, लेकिन फिर भी ये समझता है कि जो बसंत है वो मालिक का बेटा है, उस पर हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा
दहेज है उसका अधिकार है, किंतु तब तक वह समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी खराब होता था और उसने वो ठीक तरह से समझ नहीं पाया कि गूंगा का वो क्या चाहता था उस समय। और वो उसने कभी कभी सुना था कि वह कहरा उठता था, अर्थात उसका मन बेचैन हो जाता था, पीड़ा से भर जाता था। चमेली उठकर बाहर आई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा, कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया, अब देखिए सुन नहीं सकता था, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या उसके कान के पर्दे में क्या ऐसा कोई ऐसा स्थान था जिसमें चेतना थी कि जब भी चमेली उसे पुकारती थी तो वो सुन नहीं सकता था, फिर भी आ जाता था, फिर भी वो आ जाता था और वो उसका सुना कभी अनसुना नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, जैसे उसे एक शिकायत थी कि पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। अब जैसे ही चमेली ने बुलाया तो गूंगे की आंखों में पानी था, आंसू आए हुए थे और वो आंसू को छिपाने की कोशिश कर रहा था और उसके आंसू ये कह रहे थे कि जो पक्षपात चमेली के द्वारा किया जा रहा है उसके प्रति उसके मन में रोष है, क्रोध है, तिरस्कार की भावना है, ऐसा लग रहा था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है और बस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा ले खा ले और हाथ पकड़ लिया। चमेली को एहसास है कि लड़का होशियार है, भले ही गूंगा बहरा हो लेकिन ईश्वर ने उसे वो शक्ति दी है, वो ताकत दी है कि जिससे वो सामने वाले के हाव भाव से उसके मन के भाव को समझ सके। इसलिए वो उन्हें हल्के हंसते हुए उसे कहती है कि ले खा ले और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस स्वर की उपेक्षा नहीं कर सकता था, वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो वह हंसना और कुछ हुए। अब देखिए उसका रोना, जो आंखों में उसके पानी था वो उसने एक दर्दनाक कहानी है वो कह रही थी, तो उसका हंसना भी वही प्रकट कर रहा था, अर्थात उसका रोना भी अपने दर्द को प्रकट कर रहा था और जो हंसी थी वो अपने दर्द को छिपाने का प्रयास है वो किया जा रहा था। एक अचानक गुड़ाहट से चमेली के कानों में बज उठी। उस अमान्य स्वर को सुनकर वह भीतर भीतर कांप उठी। है उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना है। अब चमेली के बड़े ही गूंगे के साथ है वो ऐसा व्यवहार है, पक्षपात वाला व्यवहार है वो कर रही है, तिरस्कार वाला व्यवहार कर रही है, उसे खरी खोटी सुनाती है, अपने पुत्र से को अधिक प्रेम करती है, उसकी उपेक्षा करती है, लेकिन उसके हृदय में उसके मन में एक ऐसी भावना थी कि
निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा और मन ही मन ऐसे सोच रही कि मेरा कौन सा अपना है, रहना तो रहे नहीं मत रो। और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर का दरवाजा है दिखाती है। गूंगा जैसे इस इशारों को समझ ही नहीं पा रहा है और वो वहीं पर है खड़ा रहता है, आंखें बड़ी बड़ी आंखों को फाड़कर देख रहा होता है चमेली को। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब ये मुंह से विस्तार कहा, जाओ निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारी नजरें और कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे। अब उसे डांट रही है कि तुम्हें यहाँ रहना है तो एक नौकर की तरह रहो, ठीक से काम करो, नहीं तो नहीं रहो, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है, समझे। इतनी बात मेरी समझ के आ रही है तो रुक जा, नहीं बढ़ना जाता है, उसे सुनाती है। फिर चमेली आवेश में चिल्ला की, मक्कार बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है, कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी, नहीं नहीं रखना है हमें, जा किसी वक्त निकल जा। बहुत ही क्रोध घृणा का भाव है चमेली के मन में इस समय व्याप्त है और वो उसे कह रही है कि मक्कार दुष्ट बदमाश निकल जाए यहाँ से। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने भुजाओं के बल पर है काम करके अपना पेट भरता हूँ, किसी के सामने मैंने भीख नहीं मांगी है। अब रोज रोज निकल जाता है भीख मांगने की, तुझे तो पतले चाटने की आदत पड़ गई है ना, इसलिए निकल जाता है, बाहर चला जाता है। अब तेरे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वैसे तू भी सीधा नहीं हो सकता, निकल जा इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए, जैसे मंदिर की मूर्ति को उत्तर नहीं देती वैसे उसने भी कुछ नहीं कहा, केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज हो गया, विश्वास हो रहा है। अब उसे नहीं तो किंतु वह क्षोभ वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गई। चमेली का जो गुस्सा था, जो क्रोध वो कर रही थी, उससे गूंगे के सामने वो अभी सभी निष्फल हो रहे थे, फेल हो रहे थे, क्योंकि वो केवल इतना ही समझ पा रहा था कि मालकिन है वो मेरे से नाराज है, मुझे यहाँ से निकल जाने के लिए कह रही है। चिड़वत खड़ा रहता है, एकदम मंदिर की मूर्ति की भांति चुपचाप खड़ा रहता है, सब कुछ सुनता रहता, समझता रहता, सुन तो नहीं सकता था, समझने का प्रयास कर रहा है और इतना ही समझ रहा है कि मुझे निकल जाने के लिए कह रही है। और उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि मेरी मालकिन मेरे साथ ऐसा कर सकती है, अविश्वास भी हो रहा था उसे। चमेली अपने आप लज्जित हो गई, कैसी मूर्ख है वह, बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। चमेली अपने आप पर उसे जब उसे याद आया कि कुछ सुन ही नहीं सकता तो अपने आप पर लज्जित होती कि मैं भी पता नहीं इस बहरे को क्या क्या सुना गई, ये तो सुन ही नहीं सकता है ना, फालतू ही बोले जा रही थी, वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जो से झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया, चमेली देखती रहती है। करीब घंटे बाद शकुंतला बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। क्या है, चमेली ने ऊपर से पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने से पहले नीचे उतर कर देखा गूंगा खून से भीग रहा था, उसका सिर फट गया था, वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। अब देखें बच्चे थोड़ी देर के आधे घंटे बाद में आवाज करते हैं, गूंगा गूंगा मम्मा मम्मा, सुनो 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 गूंगा है। बसंता ने किंतु कहने से पहले नीचे उतर कर देखा तो गूंगा का खून से भीगा हुआ था, उसका सिर फट गया था, सिर फोड़ दिया गया था, वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते उनसे दबना नहीं चाहता। गूंगा था लेकिन स्वाभिमान से जीना चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, रो रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि मुंह के अवसाद में गूंगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है। और चमेली देख रही थी कि मुंह के अवसाद में, इसे मुंह पीड़ा में भी उसकी जो मौन पीड़ा थी, मौन उसकी वेदना थी, हृदय की वेदना थी, इसमें गूंगों का हाहाकार है वो गूंज रहा था कि क्यों उसके साथ है वो समाज में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, क्यों ऐसी अमानवीय यातनाएं हैं वो समाज के द्वारा उसे दी जाती है। ऐसा मौन मुंह हाहाकार गूंगों का हाहाकार है, ऐसा लग रहा था उसकी चित्कार के साथ वो गूंज रहा हो। और ये गूंगे अनेकों संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। और कहते हैं कि गूंगा, ये तो गूंगा है, लेकिन ऐसे न जाने कितने गूंगे हैं जो इस समाज में है, वो छाए हुए हैं, भिन्न भिन्न रूपों में है, छाए हुए हैं, जो कहना चाहते हैं पर लेकिन कह नहीं पाते, जो कहना चाहते हैं। समाज की ऐसी विकृतताएं हैं, ऐसे समाज की समस्याएं हैं, ऐसी समाज की जो अमानवीय घटनाएं इनके प्रति बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जिनके हृदय में प्रतिहिंसा, अन्याय और अन्याय को परख कर अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर विश्व में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे
वो असमर्थ हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। वो चमेली सोचती है कि 8 दिन ऐसा कौन सा है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं झटपटाता। किंतु फिर भी कृतज्ञ की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। वो चमेली उसे देखकर सोच रही है और सोचती है कि आज दिन ऐसा कौन सा है, कि आज के दिन ऐसा कौन सा जो गूंगा नहीं है, जो बहरा नहीं है। समाज में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हो जाती है जिनके लिए बोलना चाहते हैं, जिनके लिए सुनना चाहते हैं, लेकिन सुना अनसुना उन्हें करना पड़ता है। बोलते हुए भी वो मौन रहते हैं, मुंह में रहते हैं, गूंगे बनकर रहते हैं। तो कहते हैं किसका हृदय आज समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं झटपटाता। समाज में ऐसी विद्रूपताएं देखते हैं, समाज में ऐसी विसंगतियां देखते हैं जिनके प्रति बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। राष्ट्र में देखते हैं, धर्म में देखते हैं, व्यक्ति के प्रति ऐसे विद्वेष की भावना है वो लोगों में व्याप्त है, उसे झटपटाता रहता है। किंतु फिर भी कृत्रिम सुख, लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए अपने जीवन को सुखी करना चाहता है। अगर वो आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसका जीवन है वो दुख में बन जाता है, पीड़ा वेदना से भर जाता है। तो इसलिए वो अपने कृत्रिम सुख की छलना उसे अपने जाल में है वो फांस देते हैं। कृत्रिम सुख की कल्पना जब वो करता है तो उसे अपने जाल में फंसा लेती है, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, क्योंकि वो स्नेह चाहता है, समाज में रहकर, इस राष्ट्र में रहकर प्रेम चाहता है और समानता का भाव है वो चाहता है। तो इस तरह से जो चमेली थी उसके हृदय में गूंगे के लिए कभी क्रोध भी आता है तो कभी स्नेह का भाव है वो भी उभर कर सामने आता है। पाठ है वो अपना पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में कहानियां आई होगी। बहुत अच्छी कहानियां, मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली अच्छी कहानी। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी का होने का परिचय किस प्रकार दिया। जब महिलाएं उससे पूछ रही होती है कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, किसने तुझे पाला है, तो सारी बातें अपने हिसाब से बताता है कि मैंने कभी लोगों के सामने भीख नहीं मांगी। माँ की वो छोड़कर चली जाती है और घर वाले थे वो उस पर अत्याचार करते थे, उसे मारते पीटते थे, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अपनी भुजाओं को दिखाकर कहता है कि मैंने भुजा के बल पर अपने पेट को है वो पाला है। इस तरह से उसे स्वाभिमानी होने का परिचय देता है। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी में इस कथन में वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके प्रति गूंगेपन की प्रतिछाया है। और मनुष्य देखिए करुणा है, समाज में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हमारे आंखों के सामने घटित हो जाती है, हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कृत्रिम सुखों की चाहत के लिए है उस घटना को देखा अनदेखा है वो कर देते हैं। तो कहते हैं कि जो वर्तमान समय में करुणा की भावना है, लेकिन वो भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, लेकिन वो चुप रहने और एकदम मौन रहने के लिए भी है वो बातें कर देते हैं। तो इसकी प्रतिछाया ही है। नाली का कीड़ा एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। चमेली के कथन के संदर्भ में कहा गया उसके माध्यम से उसके किस मनोभाव को पता चलता है। नाली का कीड़ा जब गूंगा बिना बताए घर से निकल जाता है और वापिस आता है तो चमेली उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर कहते गंदी नाली का कीड़ा है। इसे एक इसके मैंने इसे अपने घर पे लाके इसे छत दे दी, खाने के लिए भोजन दे दिया, और ये है कि इसे आदत पड़ी हुई है दर दर भटकने की, फिर भी इसका मन है वो नहीं भरा। इतना सब इसे सुख दे दिए फिर भी इसका मन नहीं भरा, निकल जाता है बिना बताए। और चमेली का कहता है इस संदर्भ में क्या है, जब वो वापिस आता है तो उसे खूब सुनाकर कहती है, डांटती है। उसके माध्यम से उसके मनोभाव ये होंगे कि देखिए जिससे जैसे आदत होगी वो वैसे ही, और कहते हैं कि वो एक उसके मनोभाव की उसके जो भावनाएं हैं किस प्रकार गूंगे के प्रति है वो स्नेह से हीन है, प्रेम से हीन है, क्योंकि वो उसे एक गंदी नाली का कीड़ा समझ रही है। मनुष्य होते हुए उसे गंदी नाली का कीड़ा समझ रही है। तो इसके उसके जो गंदे विचारों का, गंदे भावों का है वो बोध हो रहा है। यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली के उसके प्रति कैसा होता। बसंता यदि गूंगा होता तो उसे जितना स्नेह देंगे उससे कहीं दिख नहीं देती, उसे समाज में है समान अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ती, उसे ऐसे विद्यालय में उसका दाखिला करवाती जहाँ गूंगे बहरों को है वो इस योग्य बनाया जाता है, उसे शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे विद्यालय में उसका दाखिला करवाकर उसे आगे बढ़ने के लिए है वो हमेशा उसके साथ है वो खड़ी रहती, लेकिन गूंगा उसका पुत्र नहीं था इसलिए वो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है। उसकी आंखों में पानी भरा था जैसे उसने शिकायत की। पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? क्योंकि देखिए लड़ाई होती है बसंता और गूंगे में, दोनों बराबर लड़ रहे थे। बसंता ने तो उसे मार भी दिया था, एक चांटा भी उसके गाल पे जड़ दिया था, लेकिन उसने हाथ उठाकर रोक लिया था, क्योंकि वो जान रहा था कि माली का पुत्र और माली के बेटे
विश्वास नहीं हो रहा था और उसके आंखों में एक शिकायत थी कि क्या मेरी गलती है, क्या मैंने इतना गलत कर दिया कि आप मुझे ही सुना रहे हैं, मुझे ही घर से निकाल रही है ना। तो उसके पक्षपात के प्रति तिरस्कार का भाव है उसकी आंखों में देखा जा सकता था। गूंगा दया और सहानुभूति के अधिकार चाहता है, सिद्ध कीजिए। गूंगा था, दया नहीं चाहता था। वो कहता, पहले उसने अपने इशारों से कहा था कि उसने कभी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी है, अपने भुजाओं के बल पर अपना कार्य करके अपना पेट भरना चाहता है। तो कहते हैं कि हम समाज में दया के पात्र नहीं है, हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ समाज में रहते हुए समानता का अधिकार है वो चाहिए। और सहानुभूति चाहता था, वो चाहता था कि हम भी इंसान है, हमारे अंदर में, हमारे हृदय में मानवीय वेदनाएं हैं, वो मानवीय भावनाएं हैं, वो व्याप्त है। तो इसलिए हम सहानुभूति में अधिकार है वो चाहते हैं, समाज से हमें अधिकार है, समानता का अधिकार है वो मिले। गूंगे गाने पढ़कर आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? बड़ा ही करुणा और मार्मिक होता है कि वास्तव में समाज में ऐसे लोगों के साथ है वो कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, कैसा उनके साथ पक्षपात किया जाता है, किस तरह से उन्हें उपेक्षा का पात्र बनाकर रख दिया जाता है, किस तरह उन्हें समाज की समानता के अधिकार से है किनारे कर दिया जाता है, हाशिए पर खड़ा कर दिया जाता है उन्हें। तो बहुत ही करुणा और मार्मिक ये कहानी है जो वास्तव में ऐसे जो अपंग अपाहिज हैं उनकी मन की वेदना को व्यक्त करते हैं कि वो भी इस समाज में रहते हैं, तो इंसान है और हमें उनके साथ है वो समानता का, प्यार का, स्नेह का, सहानुभूति का व्यवहार है, उनके साथ मानवीय भावनाओं को समझते हुए व्यवहार है वो करना चाहिए। कहानी का शीर्षक गूंगे। जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है, इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति को संकेत किया है कि कहानी का शीर्षक है गूंगे और इसमें एक ही पात्र गूंगा, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है वो घूम रही है। गूंगे से शुरू होती है और गूंगे पे ही खत्म हो रही है और उसी की भावना देखिए समाज में कहानी में और भी लोग हैं, लेकिन सभी है अपने अधिकार के साथ जी रहे हैं, सभी को है वो जो समाज में जो मिलना चाहिए अधिकार है, स्नेह है, समानता का भाव है, मिल रहा है। लेकिन एक केवल गूंगा पात्र ही ऐसा है जिसके साथ उपेक्षित व्यवहार है वो किया जा रहा है। वो समाज में रहना चाहता है, अपने स्वाभिमान से जीना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे उपेक्षित व्यवहार के साथ वो जीना पड़ता है। अपना फर्ज अदा करने के बाद भी है उसे समाज से ऐसा तिरस्कार मिलता है, ऐसा असमानता का व्यवहार किया जाता है, ऐसा पक्षपात का व्यवहार किया जाता है। तो ऐसा है कि इस माध्यम से लेकर के समाज की प्रवृत्ति की उसकी समाज में लोग बोलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस समाज में रहकर इस जो ये विसंगतियां हैं इनको दूर करना चाहते हैं, इनके लिए बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उन्हें अपने जो कृत्रिम सुख जो उन्हें इस संसार में चाहिए उसके लिए वो बोलना चाहते हैं। अगर वो बोलते हैं तो उनके जो सुख है उसमें बाधा आ जाती है, तो इसलिए वो अपने कृत्रिम सुखों के लालच में कुछ बोल नहीं पाते हैं। अच्छे भले होकर भी वो गूंगे बहरे ये समान है। एक तो गूंगा बहरा जिसके साथ प्रकृति ने ही ऐसा किया है, जन्म से गूंगा बहरा हुआ है, लेकिन एक ऐसा होते हैं कि जो है कि जिसने समाज के साथ समाज में अच्छे भले होते हुए भी वो चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, मूक रहते हैं, गूंगे रहते हैं, बहरे होते हैं, सुना अनसुना है उन्हें करना पड़ता है। तो ये ही दिखाना कि समाज की इस प्रवृत्ति की ओर ही लेकर के वो संकेत करना चाहते हैं। ये हमारे प्रश्नोत्तर होते हैं। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर और ये पाठ है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, अपने जो सहपाठी हैं उन्हें भी कहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाठ को देखकर वीडियो देखकर आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने कहानी समझ ली तो प्रश्नोत्तर करना बहुत ही ईजी होता है,